आज हम डिस्कस करेंगे मोर ऑन प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। हम मीथेन को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे पहले हमने बहुत से मेथड्स देखे थे जिसमें हमने मीथेन को प्रिपेयर किया था। अभी हम कुछ मज़ीद बात करेंगे और हम बात करेंगे कि अगर हम रिडक्शन करें मीथाइल आयोडाइड की तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास मीथेन प्रिपेयर हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये एक मेथड है हमारे पास कि बाय द रिडक्शन ऑफ मीथाइल आयोडाइड CH3I मीथाइल आयोडाइड। ठीक हो गया। इसकी अगर हम रिडक्शन करें तो हमारे पास मीथेन आ जाता है। किस तरह से इसकी रिडक्शन कर सकते हैं, हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं और हम रिड्यूसिंग एजेंट कैसे प्रोड्यूस होगा पहले मैं वो आपको बता दूं। यानी HCl को हम अगर ट्रीट करें किसके साथ, जिंक पाउडर के साथ, जिंक मेटल पाउडर के साथ, तो हमारे पास नेसेंट हाइड्रोजन आ जाता है। मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी HCl कंसंट्रेटेड HCl को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ जी, जिंक पाउडर के साथ। जिंक मेटल है और इस जिंक मेटल पाउडर के साथ जो है जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ZnCl2 जिंक क्लोराइड प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन यानी एटॉमिक हाइड्रोजन होता है, इसको हम कहते हैं न्यूली बर्न। नेसेंट मीन न्यूली बर्न, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो नेसेंट हाइड्रोजन जो है यहाँ पे मैं इसको बैलेंस कर लूँगा और चूंकि यहाँ पे क्लोरीन 2 है तो मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा। क्लोरीन जो है वो यहाँ पे बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन यानी नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूँगा, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है हमने यहाँ से ये लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे विद मिथाइल आयोडाइड। तो मिथाइल आयोडाइड मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसको हम किसके साथ ट्रीट करवाएंगे जी, नेसेंट हाइड्रोजन जो यहाँ पे इस रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस हुआ है, तो ये क्या कर देगा जी, ये रिडक्शन कर देगा मिथाइल आयोडाइड की। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे लिख लूँगा। जो नेसेंट हाइड्रोजन होता है ये एक्ट करता है एज अ स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगा जी मीथेन, यानी मीथेन को हमने प्रिपेयर कर लिया। CH4 में यहाँ पे लिख लूँगा, CH4 मीथेन हमारे पास आ जाएगा प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। सॉरी यहाँ पे मैं ठीक करके लिख लूँ इसको, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाती है। इस चीज़ को हम मज़ीद भी देखते हैं कि अगर हम क्या करें जी, कि अगर हम कैटालाइटिक रिडक्शन करें किसकी जी, मिथाइल आयोडाइड की। एक और हम यहाँ पे प्रोसेस देख लेंगे कि जब हम कैटालिस्ट की मौजूदगी में रिडक्शन करेंगे मिथाइल आयोडाइड की तो इसको हम क्या कहेंगे जी, कैटालाइटिक रिडक्शन। कैटालाइटिक रिडक्शन। तो कैटालाइटिक रिडक्शन हम किस तरह से करते हैं कि हम मिथाइल आयोडाइड को हाइड्रोजन के साथ जो है वो ट्रीट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक हो गया। H2 के साथ हम ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा प्लस H2। और कैटालिस्ट हम हमारे पास क्या होता है जी, पैलेडियम जो है हम यहाँ पे एज अ कैटालिस्ट यूज़ करते हैं, PD पैलेडियम जो एज अ कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। तो हमारे पास मीथेन जो है वो गैस, मीथेन गैस जो है वो आ जाती है, प्लस जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड आ जाता है। ठीक है, या फिर इसको मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अगर मैं हाइड्रोजन को इस तरह से लिखता हूँ, H2 को इस तरह से लिख लेता हूँ, और यहाँ पे ज़रा इसको भी मैं बेहतर करके लिख लूँ, यानी CH3I ये मैंने लिख लिया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा जी, कि हाइड्रोजन और आयोडाइड को इस तरह से शो कर लेता हूँ कि हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ से निकल जाएंगे और ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल जो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन जब इसके साथ अटैच होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, मीथेन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि रिडक्शन जब हम करते हैं मिथाइल आयोडाइड की तो हमारे पास मीथेन आ जाता है। इसके बाद हम एक और प्रोसेस देखेंगे जिसमें हम देखते हैं कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम किस तरह से जो है वो हम हासिल कर सकते हैं मीथेन को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मिथाइल मैग्नीशियम NESIUM मैग्नीशियम आयोडाइड। इसके साथ जब हम इसकी हम क्या करते हैं, जब हम इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं
तो हमारे पास जो है वो मीथेन, हमारे पास क्या आ जाता है जी, मीथेन जो है वो प्रिपेयर हो जाती है, मीथेन गैस जो है वो हमारे पास आ जाती है। मैं यहाँ पे लिख लूँगा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी मिथाइल CH3 और मैग्नीशियम यानी Mg, इसको हम क्या कहते हैं जी, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया इस रिएजेंट को, तो हम इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर की मौजूदगी में। जो है जब हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो मीथेन आ जाता है। मैं यहाँ पे लिख लूँगा CH4। किस तरह से मीथेन बना, चूँकि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इधर आयोडाइड इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, और इधर अगर हाइड्रोजन की यहाँ पे मैं बात करूँ, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इधर जो है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी हाइड्रोक्साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा यहाँ पे कि ये वाले यहाँ से ये जो मिथाइल है, ये वाला ग्रुप जो है ये इस हाइड्रोजन पे यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जो इस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे इस पे शिफ्ट हो जाएगा, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन तो इसने यहाँ से निकाल लिया, हाइड्रोजन को इसने एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, या प्रोटॉन में कह सकता हूँ कि यहाँ से इसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया। बाकी जो हाइड्रोक्साइड आयन बना, यानी कि जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट हुए, वो फिर मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ मिलके उसने क्या बना लिया जी, मैं इस तरह से शो कर लेता हूँ, मैग्नीशियम फिर OH और फिर आयोडीन, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट आ जाती है और हमारे पास मीथेन जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो हम जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ईथर लिख लेता हूँ कि इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर जो है ये रिएक्शन हुआ है। तो इस तरह से आज हमने कुछ मेथड देखे मीथेन के प्रिपरेशन के। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, मगर अब आज हमने कुछ मजीद बात की जिसमें हमने देखा कि हम मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर कर सकते हैं मीथेन को, और इसी तरह हम अगर रिडक्शन करें जी मिथाइल आयोडाइड की, तो हमारे पास जो है वो मीथेन आ जाता है।